हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 कोऑर्डिनेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोर्टिकल आर्टिकल इन डे। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो बहुत सारे जो पोर्टिकल आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। तो पर्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो हर आर्टिकल पर जो प्रोडक्शन की जो कीमत पड़ रही है, मीन खर्चा जो आ रहा है वो कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। ठीक है, जितने भी वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उससे 2 गुना ज़्यादा प्लस 3 खर्चा आ रहा है उस पर। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसी दिन की वो कितनी है, ₹90। ठीक है, टोटल कॉस्ट मीन कहने का मतलब जो उस दिन प्रोडक्शन पर जो खर्चा आया वो कितना है, टोटल ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, आपने बताना है कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर आर्टिकल की आपने कीमत बतानी है। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मीन हर आर्टिकल की कीमत बतानी है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमने लेट कर लिया कि वो कितने आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, x। ठीक है, कि इतने उस दिन के जो आर्टिकल बना रही है वो कितने हैं, x। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कीमत है, उन्होंने क्या कहा है कि जो उसकी कीमत है जितनी वो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उससे 2 गुना ज़्यादा प्लस 3 के बराबर है। ठीक है, उन्होंने लिखा ना ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस प्लस 3 मोर। ठीक है, 3 मोर का मतलब +3, इसलिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हुई, 2x + 3। तो प्रोड्यूस इतने आर्टिकल हो रहे हैं तो कीमत इससे 2 गुना ज़्यादा प्लस 3 के बराबर होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आप सपोज कर लो कोई कंपनी है, एक पेन बनाने में उसका ₹5 खर्चा आ रहा है। ठीक है, एक पेन बनाती है, पेन में जो पेन बनाने का खर्चा आ रहा है ₹5। अगर सपोज कर लो वो 100 पेन बनाती है पूरे, ठीक है, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, तो 5 × 100 कितना खर्चा हुआ, 500। इसी तरह उन्होंने टोटल जो कॉस्ट है वो पहले बताई है ₹90। ठीक है, अब ये आर्टिकल की कीमत कितनी है, जहाँ ₹5 मीन ₹5 का पेन है, आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, ₹100, 100 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कीमत कितनी है एक आर्टिकल की, ₹5 जो खर्चा आ रहा है उस पर। ठीक है, इसी तरह खर्चा ये आ रहा है, आर्टिकल इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी मल्टीपल हम इसके इक्वल करें, इसकी मल्टीपल इसके साथ करेंगे इक्वल टू 90 आएगा। जैसे आप 5 की मल्टीपल 100 के साथ कर रहे हैं तो टोटल कास्ट आपकी क्या बन रही है, जी। टोटल कास्ट आपकी जहाँ ये बताइए कि इतना खर्चा आ रहा है, आर्टिकल प्रोड्यूस इतने हो रहे हैं, कीमत उसकी इतनी है, इसी तरह आपने इसकी मल्टीपल इसके साथ करनी है, जैसे 5 की आप 100 के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो 2x + 3 की मल्टीपल x के साथ करेंगे, तो x × 2x + 3 = 90, क्योंकि ये आपके आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे थे, ये आपकी क्या थी, कीमत। तो इन दोनों की मल्टीपल उन्होंने जो टोटल प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 90। ठीक है, इसलिए इन दोनों की मल्टीपल 90 के इक्वल रखी है। x को 2x से मल्टीपल किया, 2x², x को 3 के साथ मल्टीपल किया, 3x आ गया, = 90। 90 इधर ट्रांसफ़र हो गया, 2x² + 3x - 90 = 0। 2x² + 3x - 90 = 0। अब बीच में है 3x, आपने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए आपने क्या करना है, इस 2x² और -90 की मल्टीपल करनी है, 2x² मल्टीपल -90 = बना -180x²। बीच में क्या है, 3x, इसी को आपने ब्रेक करना है। ब्रेक करके जो नंबर आएंगे उन दोनों की मल्टीपल भी इन दोनों की मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। सपोज करो जैसे आपने 5x - 12x किया, 15x में से 12x निकालें, 3x आता है। अगर हम इन दोनों की मल्टीपल करते हैं वो आपके पास कितना बनता है, -180x²। तो इसी तरह हमने 3x की जगह ले दिया 15x - 12x, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब जहाँ x जहाँ भी है, जहाँ x² है, जहाँ 1x है, x कॉमन ले लिया, 2x + 15 बचा। अब जहाँ 2x बन रहा है, जहाँ भी आपने 2x ही बनाना है, तो -6 कॉमन ले लिया, तो जब -6 कॉमन ले लिया, 6 2 का 12 होता है, तो 2x बचा।
माइनस भी कॉमन ली है तो माइनस की जगह यहाँ बचा प्लस, तो 6 15 का कितना होता है 90 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। आइदर दिस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। माइनस 6 दूसरी तरफ चला गया प्लस 6 हो गया, और माइनस प्लस 15 दूसरी तरफ चला गया माइनस 15 हो गया। x की वैल्यू 6 और x इक्वल टू माइनस 15/2। अब रिजेक्ट कर दिया x इक्वल टू माइनस 15/2 बिकॉज प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि हमने -10 आर्टिकल प्रोड्यूस किए हैं। हाँ, हमेशा आप यही कहोगे 1 किया है या 2 की है या 15 की, हमेशा उसकी जो प्रोडक्शन है पॉजिटिव में ही होगी, तो इसलिए आपने इसको रिजेक्ट कर देना है। तो मीन x इक्वल टू 6 आया। तो x को आपने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस की, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो थे 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 आई तो x की जगह आपने 6 डाल दिया, क्योंकि इतने आर्टिकल आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कीमत क्या होगी 2 × x प्लस 3, तो x की वैल्यू 6 है, 2 6 12 प्लस 3 15, ये आपके पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम आगे x से 4.3 करेंगे नेक्स्ट।